मुनव्वर साहब, लेकिन ईरान ने तो ये चीज़ खुद साबित कर दी है ना कि वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज का सऊदीया पे हमला किया गया है, वो तो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि वो ना तो पीस टॉक चाह रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की कोशिशों को उन्होंने ऑनर किया। नहीं, रज़ा साहब इस तरह नहीं है। मेरा ख़्याल में जो ईरान के एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, तकरीबन 2 से ढाई बजे उनकी एक स्टेटमेंट ट्वीट आई डॉक्टर अमीरी उन्होंने मुक़द्दम की, वेट एंड वॉच जिसमें का भी उन्होंने कहा लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। उन्होंने कहा जी, जी। वेट एंड वॉच का उन्होंने उन्होंने कहा स्टे ट्यून, वेट एंड वॉच का उन्होंने कहा कि सेंसिटिव दौर में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान सिंसियरली कोशिश कर रहा है और बैक चैनल के ज़रिए से सऊदीज़ के साथ भी राब्ता था हम्म। और सऊदीज़ को आगाह किया गया कि आपके यहाँ से ये हमले हो रहे हैं। सऊदीज़ ने कुछ गारंटीज़ माँगी थी, वो भी ईरानी देने को तैयार थे। पाकिस्तान भी बीच में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा था। चीज़ें बड़े स्मूथली और राइट डायरेक्शन में जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये भी पता है ना कि ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट है वो भी पेनिट्रेट किए हुए हैं। अब ये हमला इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि ये क्यों करवाया गया, जरूरी नहीं था। मुनव्वर और साहब, अगर वहां से पासदारान ने जब उसकी F-35 जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो तहकीकात क्या कराई जाए? नहीं, मेरा ख्याल है रजा साहब, वो आपको भी पता है कि इतने बड़े लेवल पे वो पेनिट्रेट कर चुके हैं और वो चीजें पकड़ी भी गई हैं। बहुत सारे उनके जो बड़े ओहदेदार थे, अगर वहां से ये फैसला हुआ है और एक यूनिट की तरफ से फैसला हुआ है, अगर वो ऑपरेट करते रहे तो यानी इसका मतलब उन्होंने सपोतास किया। इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जी साहब, मेरी डार अपना साहब ने भी छठी साहब डार साहब ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसको सबोताज किया गया है ईरान की जानिब से। और इसको अगर हम यूं देखें कि सऊदीया के साथ आपका पीस एग्रीमेंट है और हमें खड़ा होना पड़ेगा सऊदी अरब के साथ। हमें सऊदी अरब के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है वो याद रखें कि डिफेंसिव नेचर का, इट इज नॉट एन ऑफेंसिव नेचर, नंबर 1। हम्म। नंबर 2 ये कि कौमों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं, उसके अंदर वेरिएशन आती है। नंबर 3 ये कि ईरान के साथ भी आपने खड़ा होना है और सऊदीया के साथ भी खड़ा होना है। बड़े आपके दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हम्म। आप गिव अप नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हक में ये कभी कंडीशन नहीं है कि वो किसी एक के साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान मुस्तकलन एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों को ब्रिज करें और आप इस नेगोशिएशन को कामयाब करें। देखिए ना, अब तक ईरान तन्हा नहीं है। अगर ये लोगों का ख्याल है कि तन्हा है, ये ऑर्डर तब्दील हो गया है। ऑर्डर की 3 चीजें, इदारे नाकाम, बट वेयर इज रूल्स रशिया, जो है वेयर इज डिरेल हो चाइना? चुके हैं। मुनव्वर साहब, अभी तक खुल के तो दोनों सामने नहीं आए। हमने देखा है कि अमेरिका अपने अलाइज के साथ खड़ा होता है, बल्कि वो प्रैक्टिकली शामिल होता है। ना हमें चीन नजर आया, क्योंकि इसमें चीन कंटेनमेंट की पॉलिसी के तहत ईरान पे हमला किया गया। वेनेजुएला के बाद यही देखा जा रहा है और उसके बाद रशिया को पीछे पुश बैक करने के लिए कोशिश की गई है। तो इस वक्त ये दोनों ममालिक हमें प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहे कहीं पे खड़े हुए। रजा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। चाइना की हिस्ट्री है कि वो कभी भी डायरेक्ट और फ्रंट पे नहीं आता, बल्कि कोई भी पावर दूसरे पावर के खिलाफ फ्रंट पे नहीं आता, याद रखें। वियतनाम में सोवियत फ्रंट पे नहीं आया था, वियतनामीज लड़े थे, पीछे से सपोर्ट थी। अफगानिस्तान में अमेरिकन फ्रंट पे नहीं आए थे सोवियत के खिलाफ, पीछे से खड़े होकर लड़े थे। तो यहाँ पे भी चाइनीज और उसके साथ रशियंस पीछे पे खड़े हो रहे हैं।